स्वागत है आप सभी का आइडल आई के एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड 2 की शुरुआत में पास्ट में दिखाई जाती है, जहाँ पर डोरा का कंसर्ट हो रहा था और सेना घर से ही उसको चीयर कर रही होती है। वापस हम प्रेजेंट में आ गए होते हैं और सेना डोरा से पूछताछ कर रही होती है, पर डोरा तो अभी भी शौक में बैठा, इसको यकीन ही नहीं हो रहा कि इसका दोस्त मारा जा चुका है। सेना इसे पूछ रही होती है कि शियोंग का कोई दुश्मन था या किसी पर शक है तुमको जिसने उसको मारा हो। डोरा को वो घर में घुसी हुई 2 फैन गर्ल की याद आ गई होती है और कहता है कि उन्होंने ही हो सकता है उसको मारा, क्योंकि उनको मेरे घर का पासकोड भी पता था और उनको इसने धक्के मार के भी निकाला था, तो हो सकता है रिवेंज लेने आई हो। और इन पे ब्लेम पूरा का पूरा डाल रहा होता है और गंदी गंदी गालियां देने लग गया होता है। मतलब इसका बिल्कुल ही नेचर चेंज हो गया होता, मतलब ये जैसा रियलिटी में वैसा दिख गया होता। अब ये देख के सेना के होश उड़ गए होते, जिसे क्यूट और चार्मिंग समझती थी ऑन स्क्रीन, ये तो रियलिटी में ऐसा है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, इसलिए शौक में चुपचाप बाहर आ गई होती है। ये दूसरा प्रोसिक्यूटर वैन होता है, बोलने लगे कि अरे तुम सेना हो ना, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये केस तो मेरा है। पर सेना के होश उड़े हुए हैं, अभी तक सोच में पड़ी है कि मेरा डोरा ऐसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको। वैन बोलता है अरे बोलो ना, क्या डोरा मान गया है कि वही खूनी है। पर सेना फिर से पास्ट में चली गई होती है और हमें इसके स्कूल के दिनों को दिखाया जाता है। इसको स्कूल में काफी बुली किया जाता था, मारा पीटा जाता था, जिनमें से एक लड़का था जो स्पेशल टारगेट बनाकर बैठा था। इसका काफी मजाक भी बनाता था और इसके ऊपर पानी फेंक रहा था और इसको मर्डरर की बेटी बोलते थे, जो कि बड़ी होकर मर्डरर बनेगी ऐसा भी कहा जाता था। सेना काफी परेशान हो गई थी रोज रोज के लफड़ों से, इसलिए वो रबर किनारे पहुंच गई थी अपनी जान देने के लिए। तभी इसने एक लड़के को देखा जो हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। लड़का गिटार के साथ एक गाना गा रहा था, जिसे देख के सेना को अपने डैड की याद आ गई होती, क्योंकि वो भी गिटार लेकर गाना गाया करते थे। लड़का फिर इसके पास आता है, इसको रेड कैप देता है और सेना अगले दिन से स्कूल को छोड़ने का प्लान बना रही होती है। उसी लड़के ने इसे सॉन्ग प्लेयर भी दिया था और कहा था कि मेरे बुरे डेज में मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया, तो लो तुम भी इसको सुन लेना, हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ जाए। सेना बताती है कि उस दिन के बाद मैंने घर से पढ़ाई शुरू कर दी और मरने का सोचना भी बंद कर दिया था। और उन्हीं दिनों इसने एक न्यू केपॉप ग्रुप गोल्ड बॉयज के बारे में भी सुना था और इंटरनेट पर देखा था कि हाँ वो डोरा ही था और इनका फर्स्ट परफॉर्मेंस भी होने जा रहा था, जिसे सेना ने भी अटेंड किया था और उसको देखकर काफी मोटिवेट हुई थी और उसको भी कर रही थी। डोरा भी उसको स्टेज के ऊपर से देख रहा था। अब सेना वापस प्रोजेक्ट में काफी शौक होकर बैठी हुई थी कि ये वही डोरा है जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। ये गालियां भी देता, चिल्लाता है, कैसा गंदा बिहेवियर है इसका, और उसे अपने साथ फील करके सोच रही होती है कि क्या सच में इसने मारा होगा शियोंग को। पर मेरा डोरा ऐसा नहीं कर सकता, वो तो क्यूट है, पर ये गालियां क्यों देता है। यहाँ पर डोरा अपने लॉयर वैन के साथ बैठा होता है, पुलिस वाले भी यहाँ बातें कर रहे होते हैं। डोरा का कहना है कि मैंने उसको नहीं मारा। पुलिस ने कहा कि रात को अल्कोहल लिया था तुम दोनों ने, हो सकता है नशे में तुमने उसको चाकू मार दिया होगा। डोरा चिल्लाने लग गया होता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऊपर से लॉयर भी पुलिस के साइड ही होता है, क्योंकि ये खुद मान चुका होता है कि डोरा ने खून किया है। अगले दिन से ना वैन के ऑफिस में आई होती है, क्योंकि वैन ने केस को छोड़ दिया होता है और अब डोरा को इंसाफ नहीं मिलेगा। वैन बोलता है कि पता भी है कि उस सामने से कौन लड़ने वाला है, लॉयर बियोंग लड़ेगा, जो कि बहुत पॉपुलर और रिच फैमिली से आता है और वो जल्दी पॉलिटिक्स में भी जाने वाला है, इसलिए अपनी इमेज सुधारना चाहता है इस केस के जरिए। और अगर वो केस अगर कोई छीनता है उससे, अगर जीतता है उसके अपोजिट में जाकर, तो वो उसकी पूरी लाइफ ही खराब कर देगा। मुझे कोई शौक नहीं अपनी करियर को खत्म करने का। सेना परेशान है, क्या करे क्या करे। रोड पर डोरा के फैंस भी भीड़ करके खड़े होते हैं डोरा को इंसाफ दिलाने के लिए। जी को भी यही लग रहा होता है कि डोरा नहीं मारा है उसको, पर अभी तक ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं है। डोरा का बॉस कंफ्यूज है, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा होता कुछ इसको। तभी बॉस के पास एक रिपोर्टर बेक कॉल करता है और बताता है कि डोरा के ऑटोग्राफ सेशन में इसने कुछ देखा था। हाँ, वहां पर हाईजू आई हुई थी, तो जिसकी फोटो इसने क्लिक की थी और बॉस को भेज देता है। हाई वहां पर क्यों आई थी, सबसे बड़ा सवाल इनके लिए ये होता है। यहाँ डोरा के पास सेना आई होती है। डोरा ने कहा कि शियोंग सच में मर गया है क्या। सेना बोलते है कि हाँ, और बताओ, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, पर जो मैं पूछूं उसका तुम जवाब देना मुझे हाँ या ना में, क्या तुमने मारा था उसको। और ये मना कर रहा होता है, लेकिन इसके एक्सप्रेशन चेक करती है सेना। इसको याद आता है कि डोरा एक के ड्रामा में भी आया था, जहाँ पर ये एक्टिंग करके बहुत अच्छे से झूठ बोल लिया करता था, तो क्या पता अभी भी झूठ बोल रहा हो या सच भी तो बोल सकता है ना। और सॉन्ग गाने गाने लग गई होती है और कहती है कि मुझे चूज करो अपने लॉयर के लिए, मैं तुम्हें बचा लूंगी, पर एक शर्त है। लेकिन क्या, वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। अब डोरा गुस्से में अपने मैनेजर पर चिल्लाने लग गया होता है कि वो पागल लड़की कौन है, उसे भगाओ मेरे पास से, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई अच्छा सा लॉयर लेकर
लेकर आओ। मैनेजर ने साफ साफ बोल दिया होता है कि कोई भी लॉयर तुम्हारा केस नहीं ले रहा है और ना ही मैं कुछ अब कर सकता हूँ, क्योंकि बॉस ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, कंपनी से बाहर कर दिया, तो तुम अब कहीं के नहीं रहे हो, तुम्हें खून नहीं करना चाहिए था। डोरा ने इसके बाद बहुत कोशिश की लॉयर खोजने के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से बोल रहे होते हैं कि अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें सजा कम मिलेगी। डोरा भड़क गया होता है और वो फाइनल कर देता है कि सेना इसका केस लड़ेगी और सेना को इस बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया गया होता है। ये काफी खुश होती है और सीधे चुंजे के पास आ गई होती है और कहती कि चलो हमें काम पर लगना पड़ेगा चुंजे, यही टाइम है। और दोनों रेडी होकर चुंजे बोलता है कि तुम फैन बन के हेल्प कर रही हो ना, सही से बताना, वो क्रिमिनल है, मत करो। सेना बोलती अरे मैं तो लॉयर बन के कर रही हूँ, सबसे पहले तुम उन फैन गर्ल्स को खोजो जो उस रात डोरा के घर में घुसी थी। सेना सीधे फिर डोरा के विला में आ गई होती है, जो कि बहुत बड़ा घर होता है और घर का पासकोड बस डोरा जानता था। हाउसकीपर लेडी भी घर चली गई थी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बाहर से तो कोई अंदर आया ही नहीं था। तो आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा उस रात, इतने में बियोंग आ गया होता है। वही लॉयर जो सेना का अपोजिट में लड़ने वाला है बोलता है कि देखो ये केस में इतना दिमाग मत लगाओ, घर में उस दिन बस 2 लोग थे, एक ने दूसरे को मार दिया, सिंपल है। सेना बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? बियोंग बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है। तभी सेना ने बियोंग के नेक पर एक तिल देख लिया और उसको याद आता है कि स्कूल में जो लड़का इसको बुली करता था ना, उसके यहाँ पर भी तिल था। और सेना समझ गई होती है कि ये वही बुली है जिसने इसकी लाइफ नर्क बना के रख दी थी। अब इसे तो ये नहीं छोड़ेगी क्योंकि मामला तो ये पर्सनल हो गया होता है। तो कहती है सीधे हम कोर्ट में मिलते हैं। फिर ऑफिस आ गई होती है। इसका बॉस अलग चिल्ला रहा होता है कि तुमने गलत केस क्यों ले लिया, अपोजिट वाला लॉयर तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो काफी रिच फैमिली से आता है। सेना बोलते है डरते हो आप? बॉस बोलते हैं हाँ डरता हूँ, जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना उसमें मैं कभी नहीं आऊंगा बीच में, लेकिन हाँ तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा मैं। अब सेना के लिए ये मैटर पर्सनल हो गया होता है क्योंकि उसे अपने बुली को भी हराना होता है शायद, और इसके स्कूल डेज के हमें कुछ और भी सीन्स दिखाए जाएंगे आगे, अभी तो कुछ बताया नहीं जाता है। सेना फिर एक स्टाफ से बोलती है कि डोरा के केस की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास लेकर आओ। ये लड़की वैन के ऑफिस में से फाइल चुरा कर इसके पास लाती है। सेना बोलती है कि तुमने चोरी क्यों की? लड़की बोलती है क्योंकि मैं गोल्ड बॉयज की फैन गर्ल हूँ, मुझे प्लीज अपनी असिस्टेंट बना लो इस केस के ऊपर। लेकिन सेना डांट कर इसको भगा देती है यहाँ से। लड़की के जाने के बाद स्माइल कर रही होती है, मतलब ये खुश है कि चलो एक और फैन गर्ल मिली मुझे। यहाँ पर चुंजे आया होता है, फैंस को खोज निकाला इसने। सेना भी होती है, इनको पकड़ लेते हैं, पूछताछ करते हैं। उन्हीं दोनों लड़कियों को पकड़ा गया होता है जो काफी क्रीपी सी नजर आ रही होती है। सेना ने बताया कि देखो वहां पर मर्डर हो गया और अगर पुलिस को मैंने बता दिया कि तुम लोग घर में घुसी थी तो तुम तो गई दोनों की दोनों, सोच लो क्या करना है तुम्हें। लड़कियां बताती है कि हमें पासकोड पता था क्योंकि जिस टाइम सिक्योरिटी स्टाफ चेंज होती है हमने वो टाइम का पता कर लिया था। उसी दौरान हम लोग उसके घर के अंदर घुस गए थे और जाकर सीढ़ियों की लाइट खराब कर दी थी और वही अंधेरे में बैठे हुए थे ताकि अंदर से डोरा आएगा लाइट बनाने और फिर हम उसका पासकोड देख लेंगे। और वेट करते करते डोरा आया भी, उसने पासकोड डाला और इन लोगों ने देख लिया था। बस ऐसे ही उसके घर में घुस गई थी और मर्डर वर्डर नहीं किया इन लोगों ने, ऐसा बोल रही होती। ये दोनों डोरा से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, हाँ दोनों को करनी होती है। सेना बोलते हैं मुंह बंद करो, स्टॉकर हो तुम दोनों। इधर डोरा को आज कोर्ट लेके जाया जा रहा होता है, फैंस बहुत ही सपोर्ट कर रहे होते हैं इसको। सेना बोलती है डोरा तुमने अपना मुंह नीचे क्यों रखा है, तुम्हें ऊपर रखना चाहिए, नीचे रखोगे तो सबको लगेगा तुम गिल्टी हो। मुंह ऊपर करके बोलना कि मैंने उसको नहीं मारा, और ये कोर्ट में ऐसा ही बोलता है कि मैंने उसको नहीं मारा। फिर सेना पर्सनल मूड में आ गई होती है, बोलती है कि बियोंग ने कहा था कि घर में बस 2 लोग थे, लेकिन गलत, घर में 2 फैंस भी घुसी हुई थी और प्रूफ भी दिखाती है। फिर बोलने लग गई कि सबूत नहीं था वहां पर क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो हो सकता है सबूत मिट गया होगा। बियोंग के पास कोई सबूत नहीं होता है कि डोरा नहीं मारा अपने फ्रेंड को, इसलिए डोरा को जेल की सजा नहीं होती, उसको छोड़ दिया जाता है जब तक कोई टीम पक्का सबूत लेकर नहीं आ जाती कि वहां पर क्या हुआ था। ये केस तो चलता ही रहेगा। बियोंग अब भड़क गया होता है क्योंकि उसकी इमेज सही होने वाली थी लेकिन सेना ने खराब कर दी, उसको धमका रहा होता है। पर सेना भी सिंपल तरीके से बोलती है कि हार जाओगे, फिक्र मत करो। फिर डोरा से बोलती है कि घर जाओ, किसी को कॉल कर दो तो तुम्हें लेकर जाए, कौन है तुम्हारा? पर डोरा का तो कोई होता ही नहीं है, तो ये इसको खुद छोड़ने चली गई होती है। चुंजे भी साथ होता है। रोड पर डोरा के पोस्टर पर मर्डर लिखा होता है पब्लिक ने, ये देखकर तो इन सभी के होश उड़ जाते हैं, बुरा भी लग रहा होता है। फिर ये इसको घर पे छोड़कर चली जाती है, लेकिन घर में घुसने से इसको अच्छा नहीं लग रहा है, काफी डर रहा होता है। तो ये बाहर भाग कर रोड पर बैठ गया होता है और सियोंग को याद करते करते वहीं बेहोश हो गया होता है। अगली सुबह इसकी आंखें खुलती है तो किसी के घर में होता है, किचन में सेना खाना बना रही है और ये जब उठकर आता है इसके पास तो बोलती है स्वागत है तुम्हारा मेरे घर में। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। देखने के लिए
बाय।